हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। एक और नया क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ। इस बार गेट 2017 का क्वेश्चन है। थोड़ा हम टाइम में पीछे जा रहे हैं। 2020 से शुरू किया था, 19, 18 अब पहुँच गए हैं 17 तक। ठीक है, तो अब ये एक और क्वेश्चन देखते हैं। ये भी क्वांटम मैकेनिक्स का ही क्वेश्चन है। पढ़ के लगता है कि यार ये कुछ समझ में नहीं आया, इन दोनों में एंगल क्यों होगा। ओके, L=2 और ml+2। इसका फॉर एग्जांपल एंगुलर मोमेंटम वेक्टर का z एक्सिस के साथ क्यों कोई एंगल होगा। जो भी एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है वो तो z के डायरेक्शन में ही, मतलब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही ओरिएंटेड रहेगा, तो यहाँ पे एंगल क्यों आएगा। ओके, यही से स्टार्ट करते हैं, इसी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। ये आप सबने डायग्राम कहीं ना कहीं देखा है। ठीक है, एक जगह मैं बताता हूँ, महाभारत में देखा है। अर्जुन का जो धनुष्य था वो ऐसा ही था, धनुष्य भी है, बाण भी है यहाँ पे। ठीक है, मगर ये सिमिलर डायग्राम आपने एंगुलर मोमेंटम वेक्टर्स के लिए भी देखा है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम के वेक्टर्स जो है, द हॉरिजॉन्टल वेक्टर इज ऑलवेज ml=0। ठीक है, तो दिस इज ऑलवेज ml=0। ठीक है, ये जो वैल्यू होगा ये होगा ml=1। ये वैल्यू हो सकता है ml=2, और ऐसे ही इनके मिरर इमेजेस यहां पे आ सकते हैं विथ वैल्यूज ml=-1 एंड ml=-2। ठीक है, ये जो है दिस इज द एंगुलर मोमेंटम डायग्राम। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर डायग्राम है। ओके, अब इसमें हमें याद क्या रखना है, दैट दिस लेंथ, ओके, दिस लेंथ मतलब रेडियस ऑफ दिस सर्कल, this actually comes out to be L×L+1 h cross, sorry, square root of L×L+1 into h cross। ठीक है, दिस लेंथ यहां से यहां तक, या फिर यहां तक, या फिर यहां तक, या फिर यहां तक। ओके, ये कोई भी लेंथ्स है, दीज आर ऑल L×L+1 टाइम्स h क्रॉस। मगर यहां से मैंने एक लाइन ड्रॉ की। ओके, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया इस लाइन पे। ये जो है दिस इज द z डायरेक्शन। ओके, दिस इज द z एक्सिस। ठीक है, z डायरेक्शन पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये जो लेंथ है, दिस लेंथ कम्स आउट टू बी m×h क्रॉस। ठीक है, तो जो ओरिजिन है वेक्टर का, वहां से अगर z एक्सिस पे, अब ये जो पॉइंट है इसको हम कहते हैं प्रोजेक्शन। तो z एक्सिस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो वो जो पॉइंट आता है उसका लेंथ आता है mh क्रॉस। ठीक है, अब हमें क्या पूछा है भाई, एंगल फाइंड करो z एक्सिस के बीच में और एंगुलर मोमेंटम वेक्टर के बीच में। तो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर ml=+2 कहा है। ठीक है, तो +2 +1 0, -1 -2, क्योंकि l=2। ठीक है, l=2 मतलब -2 to +2, ये सारे ml के वैल्यूज रहेंगे। हमें कैलकुलेट क्या करना है, ml=+2 स्टेट, मतलब ये स्टेट, ये जो एंगुलर मोमेंटम वेक्टर है ये z डायरेक्शन के साथ क्या एंगल करता है, ये हमें ढूंढ निकालना है। ठीक है, मतलब कौन सा एंगल, यू वांट टू कैलकुलेट दिस पर्टिकुलर एंगल। ठीक है, वी वांट टू कैलकुलेट दिस एंगल। अब ऐसे जब एंगल्स कैलकुलेट करते हैं, राइट एंगल ट्राइंगल आपको दिखता है 90 डिग्री एंगल, तो हमेशा सोचो कॉस थीटा, साइन थीटा, टैन थीटा। ठीक है, ये तीन आपको पता है। कॉस थीटा क्या होता है, अब ये जो थीटा वैल्यू है इसके नेक्स्ट जो है ये लाइन हमें पता है क्या है। ओके, वी नो द लेंथ ऑफ दिस लाइन, सॉरी ये थोड़ा अच्छा, वी नो द लेंथ ऑफ दिस लाइन। ठीक है, और दूसरा लेंथ हमें कौन सा पता है, द अदर लेंथ दैट वी नो इज द लेंथ ऑफ दिस लाइन। ठीक है, तो थीटा से नेक्स्ट जो एक परपेंडिकुलर है और जो हाइपोटेन्यूज है, ये दोनों हमें पता है। इन दोनों में कौन सा रिलेशनशिप होता है, द रिलेशनशिप बिटवीन दीज टू इज कॉस ऑफ थीटा। कॉस ऑफ थीटा is adjacent side upon hypotenuse। ठीक है, ये सब आपने पढ़ा है। तो एडजेसेंट साइड क्या है, एडजेसेंट साइड मतलब ये वैल्यू है, सो दिस इज m×h क्रॉस, रादर ml×h क्रॉस, यहाँ पे भी ml लिखते हैं। ओके, दिस इज ml×h क्रॉस। और हाइपोटेन्यूज क्या है, हाइपोटेन्यूज मतलब ये जो ग्रीन में हमने शेड किया है
वो उसका लेंथ क्या है, ये तो सर्कल का रेडियस है, इसका मतलब ये जो लेंथ होगा L इंटू एल प्लस वन एच क्रॉस विल बी द लेंथ ऑफ दैट, L इंटू एल प्लस वन का स्क्वायर रूट इंटू एच क्रॉस। और यहाँ पे आप नोटिस करोगे एच क्रॉस तो कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ml अपॉन एल प्लस वन। तो सब्सटीट्यूट वैल्यूज, ml का वैल्यू क्या दिया है हमें क्वेश्चन में, ml का वैल्यू दिया है 2 अपॉन l का वैल्यू है 2, सो 2 इंटू 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट है। ओके, सो 2 इंटू 2 प्लस 1 इसका स्क्वायर रूट क्या आता है, इफ यू कैलकुलेट दिस रूट ऑफ, सो दिस कम्स आउट टू बी 2 को अगर आपने सिंप्लीफाई किया तो ये रूट 4 लिख सकते हो और डिनोमिनेटर में 2 इंटू 3 मतलब 6 आएगा, दिस विल कम आउट टू बी रूट ऑफ 4 अपॉन 6 विच इज स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3। ठीक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3 अगर ये आंसर है तो आप इस बार गेट में मतलब कैलकुलेटर्स अलाउड होते हैं, इसमें कैलकुलेटर यूज़ करो। तो व्हाट वी फाइनली हैव इज कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ 2/3 विच इज इक्वल टू, ये कैलकुलेट कर लेते हैं, मैं अपना कैलकुलेटर यूज़ करता हूँ तब तक। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 2 अपॉन 3, ये आंसर 0.8 के आसपास आने वाला है। अच्छा, ये स्क्वायर रूट ऑफ 2.33 अगर आपने कैलकुलेट किया सो दैट कम्स आउट टू बी 0.816। ओके, मुझे कैसे पता था ये 0.8 के आसपास आने वाला है, उसका रीज़न है 2 अपॉन 3 0.66 आता है और 0.64 का स्क्वायर रूट 0.8 आता है, तो 0.66 का 8 से थोड़ा ज़्यादा आएगा, तो 0.816 आ गया है। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, देयरफॉर थीटा इज कॉस इनवर्स ऑफ 0.816। तो कॉस इनवर्स कैलकुलेट कर लेता हूँ, इनवर्स कॉस ऑफ दिस ये आ जाता है 35.26 डिग्रीज, तो दिस आंसर विल बी 35.26 डिग्रीज। ठीक है, तो आपने जो NMR में डायग्राम देखा है, आई थिंक ये जो एंगुलर मोमेंटम का डायग्राम है ये आपने NMR और EPR स्पेक्ट्रम के स्पेक्ट्रोस्कोपी के क्लास में देखा होगा। ये डायग्राम वही डायग्राम यूज करना है और आपका 10th स्टैंडर्ड का 9th स्टैंडर्ड का जो ज्योमेट्री था कॉस थीटा था वो यूज करना है आपको, उससे आपको डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। सो यू कैन इवन रिमेंबर दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला which is cos of theta. Theta is the angle between z axis and the angular momentum vector, that comes out to be ml upon root of l into l plus 1। ठीक है, तो इसका अगर cos इनवर्स कैलकुलेट कर लिया आपने तो आपको एंगल मिल जाएगा बिटवीन दोज टू वेक्टर्स। ठीक है, तो दिस वाज अनदर इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है तो। ठीक है, एंड द रीज़न वाई, अब पहले जो मैंने एक बात कही थी कि ये जो एंगुलर मोमेंटम का वेक्टर है तो मैग्नेटिक मोमेंट है, राइट। तो ये मैग्नेटिक मोमेंट मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में ही क्यों होता है, क्यों नहीं होता, ये ऐसा सेपरेट क्यों है, एंगल क्यों किया है इसने। तो एंगल इसका करने का रीज़न ये है कि ये जो वेक्टर है ये प्रिसेस करता रहता है ना। तो प्रिसेशन का भी डायग्राम आपने ये NMR स्पेक्ट्रोस्कोपी में देखा होगा। तो ये अगर प्रिसेस करता रहता है तो इसका मतलब ये एग्जैक्टली z डायरेक्शन में कभी नहीं जाएगा, ये घूमता रहेगा। ठीक है, आपने अगर कोई टॉप मतलब भिंगरी जो होती है वो आपने अगर कहीं घुमाई है तो उसका स्पीड कम हो जाता है तो ऐसे रोटेट करने लगता है, ऐसा आपने नोटिस किया होगा। उसी तरह ये एंगुलर मोमेंटम वेक्टर भी उस तरह रोटेट करता रहता है और उस रोटेशन की वजह से ये एग्जैक्टली z डायरेक्शन से जो वर्टिकल डायरेक्शन है उसमें जाके अलाइन नहीं हो पाता बिकॉज ऑफ द एनर्जी दैट इट हैज़। एनर्जी होती है इसीलिए ये थोड़ा डिस्टेबलाइज होके इस डायरेक्शन में जा सकता है और वो प्रिसेस करता है। ओके, तो दिस वाज अबाउट द एंगुलर मोमेंटम वेक्टर। आई विल कम बैक नेक्स्ट क्लास में एक और अच्छा क्वेश्चन, एक और चैलेंजिंग क्वेश्चन, ट्रिकी मगर इजी क्वेश्चन, सॉल्वेबल क्वेश्चन लेके आऊँगा। तो ये ट्रिक्स अगर आप समझ जाओगे तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ही आसान हो जाएगा आपके लिए। ओके, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ज्ञान बांटो, जितने दोस्तों में बांटोगे उतना आपका भी फायदा होगा। ऑलराइट, so keep watching our videos and subscribe to our channel.
एंड अंटिल नेक्स्ट टाइम, गुड बाय फ्रॉम मी।